हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा एक्रेलिक शीट का पर्स बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है दिखने में और बनाने में बहुत ही आसान और कम वक्त में तैयार हो जाने वाला। उसके लिए देखिए मैंने एक्रेलिक शीट ली थी, ये मैंने अमेज़न से मंगाई थी और उसके लिए कुछ एक्रेलिक फ्लावर, 8 mm की मोती और अपना प्लास्टिक थ्रेड मैंने ले लिया था। अब आप अपनी सहूलत के हिसाब से अपनी थ्रेड को काट लेंगे, प्लास्टिक के थ्रेड को काट लेंगे। और हमारा ये जो मैंने एक्रेलिक फूल लिया है ये थोड़े बड़े साइज़ में है, मुझे छोटे साइज़ में नहीं मिल रहा था, इसलिए ये बहुत ही यानी कम इस्तेमाल होगा। अब ये देखिए पहले हम अपनी मोती में थ्रेड को डालेंगे और इसे हम फूल के बीच में लगाएंगे ताकि हमारा थ्रेड जो है वो आसानी से फंसा हुआ रहे और फूल भी हमारा खूबसूरत दिखे। देखिए इस तरह से हमने एक बार निकाला है। अब हम फूल में से हमने मोती में से निकाल के फूल में डाला था। अब हम फूल में से अपने धागे को देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, हमने इस तरह से मोती को फूल के बीच में से फंसा लिया है। अब हमें जो पहली हमारी मोती है, जो पीछे की तरफ हमारी 4 मोतियों के फूल की जो लाइन बनेगी, उसको बनाने के लिए देखिए पहले हम इस तरह से एक थ्रेड अपने राइट हैंड साइड का जो थ्रेड है उसको मैंने सुराख में से निकाल, बिल्कुल उसी तरह से है। ये देखिए ये मेरा फूल मैंने एक धागा जो है वो नीचे का लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरा थ्रेड था वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का जो थ्रेड था वो मैंने इस तरह से सुराख में से निकाल लिया है। अब उसमें हम अपना मोती डालेंगे, ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। अब राइट हैंड साइड का जो हमारा थ्रेड है देखिए वो मोती में से हम डालकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे, तो हमारा ये पीछे की तरफ इस तरह से कुछ तैयार होगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने बहुत ही स्लो करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आगे से हमारा फूल भी देखिए शीट पर अच्छी तरह से फंस गया है। अब हम लेफ़्ट थ्रेड में एक मोती, राइट थ्रेड में एक मोती डालेंगे और फिर एक मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए मैंने अब लेफ़्ट थ्रेड में मोती डाली और एक मोती से मैंने क्रिस क्रॉस कर लिया। अब हमारा इस तरह से 4 मोतियों का बैक साइड में 4 मोतियों का एक फूल तैयार हो जाएगा। देखिए ये शीट जो है ये बहुत ही डेलिकेट होती है और इस पर स्क्रैच बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो पेपर की जो शीट लगी हुई थी वो मैंने निकाली नहीं है। दोनों जानिब हमारी पेपर की शीट लगी हुई है जो मैं पर्स बनाने के बाद निकालूंगी। अब हम फिर से 3 मोती लेंगे। राइट थ्रेड में हम अपने एक मोती डालेंगे, लेफ़्ट थ्रेड में हम एक मोती डालेंगे और लूप बनाकर एक मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आप सबको बआसानी आता होगा। अब यहाँ से हमें दूसरा फूल किस तरह से लगाना है ये थोड़ा सा आप लोग एक मर्तबा ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा एक थ्रेड जो है वो सुराख के पास है, ये देखिए उसको हम नीचे सुराख में से निकाल लेंगे। अब आगे की तरफ हम देखते हैं शीट के कि किस तरह से, देखिए उसे टाइट, आपको ये क्लोज़अप में मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये नीचे का जो थ्रेड है वो हमने निकाल लिया। अब उसमें से हम अपने फूल को निकालेंगे और एक मोती डालकर उसे फंसाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मोती डाली। अब इस मोती में से हम अपने थ्रेड को निकाल कर, यहाँ पर देखिए मुझसे गलती हो गई है, दोबारा से ये मोती बाहर निकल गई। ये देखिए अब मैंने फूल में से ही अपनी थ्रेड को निकाल लिया है, तो इस तरह से, और इसको थोड़ा सा टाइट हमें करना है ताकि हमारा फूल जो है वो अच्छी तरह से शीट पर लगा हुआ रहे। अब ये मेरे हाथ में जो थ्रेड है, मेरे हाथ में जो प्लास्टिक का थ्रेड है उसको हम, देखिए हमारी जो चौथी मोती थी उसमें से हम क्रॉस कर देंगे। ये देखिए इस तरफ से हम उसे क्रिस क्रॉस कर देंगे। एक थ्रेड को जो हमारा बाहर की तरफ था उसे क्रिस क्रॉस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा आगे जो फूल लगा हुआ है वो टाइटली शीट पर फिक्स हो जाएगा। अब फिर से हम
4 मोतियों वाला फूल हम 2 मरतबा बनाएंगे, क्योंकि हमारा आगे की तरफ का जो फूल जो है वो थोड़ा बड़ी साइज़ का है। ये देखिए, इस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड थ्रेड में एक मोती डाली, राइट हैंड साइड के थ्रेड में एक मोती डाली और लूप बनाकर इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लिया है। इसी तरह से 2 मरतबा 4 मोतियों का फूल बनाकर मैं आगे की तरफ अपना एक्रेलिक फूल लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ तक ये हो गया। अब ये सुराख मैंने घर पर ही किया था, ये थोड़ा सा आगे पीछे था, मुझे शीट मिल नहीं रही थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे सुराख हो गया है। अब देखिए, नीचे की तरफ जो धागा है उसको मैंने नीचे से ऊपर की जानिब निकाला, ये आपको सफाई से नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने फूल डाला, ये एक मोती डालकर फूल में से अपना थ्रेड निकाला है, मगर उसे मैं नीचे नहीं निकालूंगी, साइड में निकालूंगी। नीचे नहीं निकालूंगी, साइड में निकालूंगी, इस तरह से टाइट करके। और अब शीट को पीछे पलटकर देखिए, ये हमारी जो नीचे की मोती है उसमें से हम क्रॉस कर लेंगे, अपने धागे को क्रॉस कर लेंगे। देखिए, वीडियो में आपको जितनी आसानी से नज़र आता है कि हमारा थ्रेड मोतियों में से बड़ी आसानी से चला जाता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप में से जितने भी लोग बनाते होंगे उन्हें पता होगा कि प्लास्टिक धागे को डालने में और निकालने में कितनी परेशानी होती है। कभी कभी धागा फंस जाता है या उसमें से सुराख में से जाता नहीं है, तो दिक्कत होती है। यहाँ पर फिर से मैंने 4 मोतियों का फूल बनाया है और क्रिस क्रॉस कर लिया है। सिर्फ आपको आगे की तरफ फूल बनाते वक्त, लगाते वक्त ध्यान देना होगा कि हमें जो अंदर की तरफ धागा है, हमारी शीट की अंदर की तरफ धागा है, उसको हम फूल में से निकालेंगे। देखिए, ये होल में से हमने निकाला, हमारे राइट हैंड साइड पे बाहर की तरफ ऑलरेडी हमारा थ्रेड है। अब हम मोती में से अपने थ्रेड को निकालेंगे, उसको फूल में से निकालकर सुराख में हम नहीं डालेंगे, बल्कि उस शीट को उल्टा करके पीछे की मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये आपको देखकर आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरह से करना है। ये देखिए, यहाँ से हम इस थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे, तो हमारा एक थ्रेड राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा, एक थ्रेड लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये पीछे की तरफ लाइन बनती हुई आएगी और आगे की तरफ हमारा फूल अटैच होता जाएगा। बस हमें नीचे की तरफ, अब ये पीछे की जो हमारी लाइन है उसको दूसरे डायरेक्शन में डालने के लिए, जिस तरह से हम एक नॉर्मल पर्स में हमारी लाइन ख़त्म होती है और जब हम नई लाइन शुरू करते हैं तो एक ही थ्रेड में 3 मोती डालते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी हमें करना है। देखिए, हमें अपने थ्रेड का साइड बदलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड के थ्रेड में अपने 3 मोती डालूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड के थ्रेड में जो बाहर की तरफ हमारा थ्रेड है उसमें 3 मोती डालकर दूसरे थ्रेड को उसमें से क्रॉस कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा नई लाइन बनाने के लिए हमारा थ्रेड ऊपर की तरफ आ गया है। तब हम फिर से लेफ़्ट हैंड साइड में एक मोती, राइट हैंड साइड में एक मोती और एक मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसी तरह से हमें पर्स के तीनों साइड में आगे की तरफ फ्लावर अटैच करना है और पीछे की तरफ ये हमारा बेस तैयार होगा। साइड की दीवार बनाने के लिए हमारा बेस तैयार होगा और आप लोगों को साइड की वॉल तो बासानी बनानी आती ही होगी। आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं और जिसको नहीं आता है, यहाँ पर मैंने फिर से बताने की कोशिश की है। आप लोग उसे थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे तो आसानी से बना लेंगे।
फूल मैंने कई मर्तबा देखिए अटैच करना इसीलिए बताया है, सिर्फ 1 या 2 मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये देखिए हमारा एक साइड ये तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी शीट पर भी फूल अटैच कर लेंगे, काम कर लेंगे। हमें अब अपनी जो साइड की जो वॉल्स है, दीवार है, वो जितनी चौड़ी बनानी है, ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक शीट पर अपनी साइड की दीवार ये देखिए बनाई है। 2 लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, 2 लाइन हम उस शीट पर बनाएंगे और फिर 1 लाइन से हम उसे जॉइंट कर देंगे तो हमारी अच्छी खासी चौड़ी पर्स तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें साइड की दीवार किस तरह से बनानी है कि हमारे ये जो मोती है, आपको नज़र आ रही होगी, जो साइड की मोती है उसमें से हम अपना थ्रेड निकालेंगे और हमारा लेफ्ट बाहर की तरफ का जो थ्रेड है उसमें हम पहले 3 मोती डालेंगे। एक ही थ्रेड में हम 3 मोती डालेंगे। अब उसमें से तीसरी मोती में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है जो आप लोगों को आसानी से आता होगा। अब नीचे की तरफ हमारा जो थ्रेड है उसको हम साइड की मोती से निकालेंगे। फिर हम ऊपर की तरफ जो थ्रेड है उसमें 2 मोती डालकर लूप बनाकर नीचे का थ्रेड निकाल लेंगे। ये आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं, मगर मेरी राय यही है कि आप लूप बनाकर ही बनाएं। ये देखिए ये हमारा पहला साइड का फूल तैयार हो रहा है। अब मैं नीचे की जानिब देखिए यहाँ पर आपको जो मोती नज़र आ रही है उसमें हम अपना थ्रेड डालेंगे। ये देखिए हमारा थ्रेड कहाँ से पास हुआ है ये आपको दिख रहा है। अब ऊपर की तरफ जो धागा है उसमें हम 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर एक मोती से हम लूप बनाकर नीचे के धागे को उसमें से खींच लेंगे और आपको टाइटली खींचना है और ध्यान रखना है कि जो गांठ बनती है वो हमारी दोनों मोती के बीच में रहे। अब नीचे की जानिब हम नीचे का जो थ्रेड है फिर से उस मोती में निकालेंगे। देखिए हमारा थ्रेड इस तरह से 2 मोतियों में से निकला हुआ है। जो ऊपर की तरफ ऊपर के साइड में जो हमारा थ्रेड है, जो ऊपर की जानिब थ्रेड है, उसमें से हम 2 मोती डालकर फिर से वही सिंपल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम 2 लाइन अपनी तैयार करेंगे। मैंने एक शीट पे 2 लाइन बनाई है, दूसरी शीट पे 2 लाइन बनाई है और जब हम जॉइन करेंगे उसे तो हमारी 5वीं लाइन फिर से तैयार हो जाएगी। इतना चौड़ा पर्स काफ़ी होगा हमारे लिए। शीट देखिए मुझे अवेलेबल नहीं थी, मैंने अमेज़ॉन से मंगा कर उस पर होल किया है। बहुत ही दिक्कतों से उस पर होल हुआ है। इस तरह से आपको तीनों साइड में हमारे दीवार तैयार करनी है मोती की। फोल्ड करते वक्त देखिए नीचे की तरफ जो हमारी मोती है उसमें से हम अपना थ्रेड निकालेंगे। यहाँ पर मुझे कोई डार्क कलर की मोती लेनी चाहिए थी ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आता। इस पर्स को बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये फूल लगाकर बनाने वाला है और एक तरीके में सिर्फ
मोती की दीवार ही बनती है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं जानने में तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से बनता है। बल्कि शीट पे देखिए सुराख करते वक्त थोड़ा सा हल्का सा उस पर स्क्रैच आ गया। बहुत ही नाजुक ये हैंडबैग रहता है, इसे स्क्रैच से बचाना बहुत ज़रूरी है, मगर खूबसूरत भी उतना ही लगता है। पूरी हैंडबैग तैयार होने के बाद ही इसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ है वो निकालें, वरना हाथ लगकर या मोती वगैरह का इस पर स्क्रैच आ सकता है। देखिए इस तरह से साइड में हमें 2 लाइन तैयार करनी है। देखिए एक लाइन हमारी तैयार हुई, इसी तरह से हम दूसरी लाइन भी बनाएंगे। ये देखिए हमारी 2 लाइन इस शीट पे बनके तैयार है। मैंने 2 लाइन यहाँ पर बनाई है, आप चाहे तो 3 लाइन भी बना सकते हैं, मगर वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी और आगे की जानिब हमारा इस तरह से फूल लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों शीट पर इस तरह से 2-2 लाइन बना दी है। अब हमें इसे जॉइन करना है। जॉइन करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। ये देखिए इस तरह से हमें रख कर हमारा जो ऊपर का थ्रेड है हम उसमें एक मोती डालेंगे। अब हम उसे दूसरी जानिब की जो मोती है उसमें से अपने थ्रेड को निकालेंगे और फिर से एक मोती डालकर लोब बनाकर नीचे का थ्रेड उसमें से निकाल लेंगे, या आप उसे क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमारी पहली मोती से देखिए ये जॉइंट हो गया। देखिए अब हमें दोनों साइड में हमारी जो मोती है लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड की मोती में से हम लेफ़्ट हैंड साइड के थ्रेड को निकालेंगे। सीधी हाथ की तरफ का जो मोती है उसमें से सीधी हाथ की तरफ के थ्रेड को निकालेंगे और एक मोती डालकर इस तरह से देखिए क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे साइड में यही काम करना है और जॉइन करना है। लेफ़्ट हैंड साइड की मोती में से हम अपना थ्रेड निकालेंगे, राइट हैंड साइड की मोती में से हम अपना थ्रेड निकालेंगे और एक मोती डालकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम अपनी पर्स को जॉइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जॉइन कर लिया है। अब हमें साइड में रिंग लगानी है, तो बीच की जो मोती है 5 मोती थी ऊपर, तो बीच की जो तीसरी मोती है उसमें मैं लूप बनाऊंगी। लूप बनाने का तरीका वही है, एक एक मोती दोनों तरफ डालकर हम चौथी मोती में से क्रिस क्रॉस करेंगे। इस तरह से हम 3 फूल तैयार करेंगे। किसी भी हैंडल को इसी तरह से अटैच किया जाता है जिस तरह से मैं रिंग को अटैच कर रही हूँ। अब रिंग को इस लूप में देखिए निकाल कर नीचे की तरफ हमें जॉइन करना है। तो एक एक मोती दोनों थ्रेड में डालकर नीचे जो मोती है मेरी तीसरी मोती है उसमें डालकर मैं गांठ लगा लूँगी और अपनी थ्रेड को बाकी की मोतियों में से पास कर लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों जानिब लूप लगा लिया है। अब देखिए मैं ऊपर की शीट को हटाऊँगी, इसे थोड़ा ध्यान से हटाइए और हमारा खूबसूरत सा हैंडबैग बन के तैयार है। ये पर्स इतनी खूबसूरत है, इसका एक्चुअल जो खूबसूरती है वो कैमरे में नहीं आ पा रही है। इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।